सुनो, मैं अंदर अच्छी तरह से देख कर आया हूँ। वो लड़की कहीं नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। ए भाई, मैं तेरे को बोल रहा है ना, वो अंदर गई है। मैं एक काम करता है, मैं अपने आप देख के आता। अरे सुनो सुनो, तुम मुझे क्या नौकरी से निकलवाओगे क्या? एक एक फ्लैट को जाकर चेक करोगे? मेरी बात मानो, वो लड़की नहीं है। अब तुम मीटर ऊपर करो, निकलो यहाँ से। अरे मैं जा रहा है ना। अब गाड़ी आ रही है, निकलो यहाँ से। हटाता है ना। अरे यार क्या लफड़ा है, हटाओ गाड़ी बीच में से। अरे हटाता है साहब। बिल्डिंग के बीच में खड़े होकर क्या लफड़े कर रहे हो? हटा देगा। निकालो यहाँ से गाड़ी, चलो जल्दी। निकालेगा नहीं इधर से। अरे जल्दी करो, साइड में लगा देना। चलो साइड में लगाता है। हाँ चलो चलो जल्दी करो, चलो हटाओ, निकलो यहाँ से जल्दी। साइड में लगाओ भले। चलिए साहब। मैं भी तो इसे जाएगा नहीं जब तक मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। छोकरी अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं है? All right, sir. Good night, sir. एसीपी साहब का फोन था, पूछ रहे थे कि अमेरिका से जो मिस्टर विल्कॉक्स आए हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या हुआ? वो ठीक है। मिस्टर राम प्रकाश के घर में ठहरा हुआ है। हमने उसे पुलिस प्रोटेक्शन दे रखा है और कल सुबह तो वो वापस जा रहा है। इस विल्कॉक्स ने हमारे देश में काफी पैसा लगाया और कुछ आतंकवादी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए मैं कल खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। सर ऐसी बात है तो आपको अभी घर जाना चाहिए। You should go and relax. यस। हाँ, you're right. दया, सिक्योरिटी वालों से बोल देना कि सुबह 5 बजे तक राम प्रकाश के घर पहुंच जाएं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, एक मिनट आप रुकिए, 1 मिनट मैं लाइन देता हूँ, 1 मिनट। सर आपके लिए कॉल है 6 नंबर पर। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर दया, सीआईडी। हाँ बोलिए। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। साहब मुझे ये नहीं करना चाहिए था साहब। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। हाँ बोलो, क्या क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? बोलो। एक्सचेंज फोन करो, कॉल ट्रेस करना है जल्दी। देखो ठीक ठीक बताओ क्या हुआ, किया क्या तुमने? साहब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। पैसों के लालच में ये क्या हो गया साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। मुझे ये नहीं करना चाहिए था साहब। आप ही मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर ये बताओ तुमने किया क्या है? साहब उन लोगों ने मुझे कहा कि हेलो हेलो हेलो। डैम इट, किसी ने लाइन काट दी। ये आदमी हमसे कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले कि ये कुछ कह सके किसी ने लाइन काट दी। कहाँ से फोन किया था? पालकर मार्ग नंबर? ठीक है, ओके। हो गया होगा, पता चल जाएगा। हाँ सुधाकर फ्रेडरिक्स, कहाँ से आया था फोन? इतने कम समय में सिर्फ इतना पता चला है कि फोन पालकर मार्ग से आया था। और ये कॉल पब्लिक टेलीफोन से ही किया गया होगा, क्योंकि जब फोन आया था तब मैंने कॉइन गिरने की आवाज सुनी थी। पालकर मार्ग, वहां के सभी पे फोन चेक करते हैं। ए भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता है, मेरे को अंदर जाके देखने दे। अंदर लड़की नहीं गई है, तुम निकलो यहाँ से। ए मैं नहीं निकलेगा। देख मेरा टैक्सी का 300 रुपए मीटर का हो गया। तेरे धंधे का खोटी मत कर। देखो, मैं तेरे को बोलता देख, मैं बोल रहा लड़की अंदर गया है। तुम्हें बोल रहा हूँ कोई लड़की अंदर नहीं गई, तुम टैक्सी उठाओ चलो। अरे यहाँ जब से। मैं इधर आया था तू इधर था ही नहीं यार। अरे मैं बोलता कि अंदर गया लड़की। क्या हो रहा है यार? क्या लफड़ा है? ए, तुमको क्या मांगता है? तुम कौन है? सीआईडी। साहब इस ड्राइवर ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया साहब। अब कितनी देर से माथा खा रहा है साहब। एक लड़की के पीछे पूरी बिल्डिंग वालों को जगाना चाहता है साहब। मैं ऐसा कैसे करने दूं? मेरी नौकरी का भी तो सवाल है। ए तेरा तो नौकरी का सवाल है? मेरा धंधा इधर खोटी होता है उसका सवाल नहीं है, हैं? देख साहब
एक लड़की पहले टैक्सी को रोक के कितना देर पहले अंदर गया, अभी तक बाहर नहीं निकला साहब। आराम से, बात क्या है? साहब बात यह है कि पालिका नगर से एक लड़की मेरा टैक्सी रोका, बोला मेरे को वर्ली जाने का है। टैक्सी वर्ली चलना है, चलेंगे क्या? बैठिए मैडम। लेकिन मुझे थोड़ा सा जीवन नगर रुकते हुए जाना है। मैडम आपका तबीयत खराब है क्या? नहीं, वो थोड़ा सा अस्थमा की बीमारी है, इसीलिए। आइए मैडम, बैठिए बैठिए आइए। मुझे सिर्फ 5 ही मिनट का काम है, आप रुकेंगे ना यहाँ पर प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए? मैडम आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ। आपको ज्यादा देर तो नहीं लगेगा, नहीं तो मुझे छोड़ दो मैडम आप। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। वो एक्चुअली मुझे 4थे माले पर जाना है, ये पैकेट देना है। इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगी, और इस बिल्डिंग को देखकर लगता है कि यहाँ लिफ्ट भी नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की बात है। ठीक है मैडम, अब जाओ, अपन इंतजार करेगा, और फिर अपना तो मीटर चल ही रहा है ना। ओके, थैंक यू। साहब वो अंदर गई और तब से मैं इधर ही खड़ा साहब, मैं हिला ही नहीं इधर से साहब। लेकिन साहब मैंने तो पूरी बिल्डिंग चेक कर ली साहब, अंदर वो लड़की है ही नहीं। अरे मैं बोलता है ना कि लड़की अंदर ही है, वो अंदर से बाहर नहीं आया साहब। मैं बोलता साहब, वो लड़की जो है ना, लाल रंग का साड़ी पहना था साहब, उसके हाथ में एक पॉकेट था साहब, और वो साहब, हाँ साहब, उसको सांस का बीमारी था, सांस का, और उसका हाथ में वो जो सांस का पंप होता है ना साहब, वो था उसके पास साहब। इनहेलर। तुम ड्यूटी पर ही थे ना? इधर उधर हिले तो नहीं? नहीं साहब, लेकिन हाँ 10 मिनट के लिए खाना खाने जरूर गया था, बाकी यहीं पर हूँ। हो सकता है लड़की उसी वक्त चली गई हो। अरे साहब वो लड़की आएगा तो इधर से ही ना, मैं इधर ही खड़ा है साहब, तब से इधर ही खड़ा है मैं तो। अच्छा, 4थे माले पे गई थी, चलो देखते हैं। हेलो दया। हाँ, अभी तक वो फोन नहीं मिला है, लेकिन पालकर मार्ग बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो वो फोन मिलेगा ही। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बोलता इधर आया ही नहीं। आइए साहब। साहब यहाँ बल्ब फ्यूज है साहब, यहाँ 3 फ्लैट है साहब, 401, 402 और 403। 401 में टिकमांसू साहब अपनी पत्नी के साथ रहते हैं साहब, और ये दोनों खाली पड़े साहब, 2 साल से बंद है साहब, मालिक बाहर गांव में रहता है। ये क्या? साहब देखा देखा, मैं आपसे बोलता था ना वो लड़की इधर आया, वो लड़की इधर आई, ये उस लड़की के पास दस आए। ये तो भरा हुआ है, इतनी जरूरी चीज वो यहाँ छोड़ कैसे गई? सब क्या बोलेगा? मिस्टर दिग्मांशु यहाँ रहते हैं ना? जी साहब। अरे कौन है भाई? देखिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या कहा आपने? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। सीआईडी? इतनी रात के हमारे यहाँ सीआईडी का क्या काम है? देखिए, आधे घंटे पहले यहाँ कोई लड़की आई थी। लड़की? आपको कोई पैकेट दिया था उसने। पैकेट? या लाल रंग की साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी पहन के लड़की? पैकेट? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग तो सो रहे थे। हाँ,
खैर आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सो जाइए, माफ कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने कोई आवाज सुनी कॉरिडोर में? मैं तो सो रही थी और वैसे भी ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मुझे इस कान से जरा कम सुनाई दे रहा है। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर, ये लड़की और क्या बात है ये सब? क्या उस लड़की ने कहा था वो हमारे घर आ रही? जी नहीं, खैर आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सो जाइए, माफ कीजिएगा। सर हाँ सर, अभी तक वो फोन मिला नहीं है। जैसे ही मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस बिल्डिंग में बाहर आने जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? हाँ साहब, पीछे एक गेट है लेकिन वो बंद रहता है। लेकिन बिल्डिंग की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है साहब, कोई भी आराम से कूद के जा सकता है। साहब मुझे तो लगता है वो लड़की इसे चकमा देकर निकल गई है वहीं से। अगर उससे भागना ही था तो वो तो नीचे से ही भाग सकती थी, लेकिन वो चौथे माले पर गई थी क्योंकि उसका इनहेलर वहीं पड़ा मिला। कुछ गड़बड़ है। बरोबर साहब। साहब, कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर हुआ है साहब। साहब इतना सीधा साधा दिखता था साहब। साहब मेरे को तो चिंता हो रहा है, उसको जरूर कुछ हुआ है साहब। एक बात बताओ, तुमने उसे बिठाया कहाँ से था? साहब मैं उसको पालिका नगर के पास एक ऑफिस है साहब, अब वो सदर्न टाइम साहब। हाँ बिल्कुल राइट हुआ। हाँ हाँ हैं? अब एक मिनट, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, दरवाजे पर कोई है। यस, इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। ओ, आई एम वासुदेव, लोकल ब्यूरो चीफ। आइए प्लीज। अच्छा हुआ आप मिल गए, काफी देर हो गई थी, मुझे लगा कहीं ऑफिस बंद ना हो गया हो। नहीं, दरअसल मुझे कुछ अर्जेंट डिस्पैच करनी थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू सर? ये आपका न्यूज़पेपर का ऑफिस है ना? ऑफ कोर्स सर। लगता नहीं है। यू आर राइट सर। असल में प्रिंटिंग यहाँ नहीं होती ना, इसलिए। मेन ऑफिस हमारा साउथ में है, मैं तो यहाँ से बस रिपोर्टिंग करता हूँ और बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम एजेंसी से ले लेते हैं। आपके यहाँ कोई लड़की काम करती है जिसने आज लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, शायद उसे अस्थमा भी है। ओ नीना। हमारे एक ही लड़की काम करती है, वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट है। कोई खास बात, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपने आज उसे जीवन नगर में किसी काम से भेजा था? जी हाँ, भेजा था। पर हुआ क्या है? हमें वो पता चाहिए कि वो किस फ्लैट में गई थी। दरअसल इनकी टैक्सी में वो वहां तक गई थी, लेकिन अभी तक उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकली। बाहर नहीं निकली? कमाल करते हैं साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो उसका फोन आया था। क्या फोन आया था? हाँ, उसने फोन करके बताया है कि उसने पैकेट डिलीवर कर दिया है, लेकिन वो कल सुबह थोड़ा ऑफिस देर से आएगी, उसे कुछ थोड़ा बुखार है। फोन कहाँ से किया था उसने? घर से। घर से बोले तो? अरे साहब मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, अरे किधर से निकल गई वो? हाँ, आपके पास उसका पता तो होगा? हाँ जरूर होगा, वो कहीं पेइंग गेस्ट है, मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ ये नीना वधवा, केयर ऑफ मिसेस पी डीसा, 12 जगन्नाथ रोड, स्टाइलिंग अपार्टमेंट, वर्ली।
हेलो हेलो आशा, हाँ मैं विमान टेक्सटाइल के बाहर से बोल रहा हूँ। उस पे फोन का ही पता चल गया है। तुम फौरन यहाँ एक एम्बुलेंस लेके आ जाओ। यहाँ पे एक लाश मिली है। अपन वहीं खड़ा था। अरे हमको नहीं देखेगा वो। देखते हैं। कहिए। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है? माफ कीजिएगा इतनी रात में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई नीना नाम की लड़की पेइंग गेस्ट है? हाँ है। उससे मिल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए। नीना, नीना, सीआईडी से तुम्हें को मिलने आए हैं। एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। सोने की तैयारी में थी, उसको बुखार है थोड़ा। नीना अभी आ जाएगी। नीना। क्या हुआ मिसेस दिशा? ओह माय गॉड, टैक्सी ड्राइवर। सॉरी भाई साहब, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। वो क्या हुआ ना कि ऊपर मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया और बातों बातों में मैं उसी के साथ बाइक पे धूप पे आ गई। मुझे आपका ध्यान भी ही नहीं रहा। पता नहीं आप क्या सोचते होंगे कि लड़की कैसी है, पैसे दिए बिना ही भाग गई। आप कौन है? आप साहब, ये वो नहीं है, ये तो कोई और है साहब। वो शायद इन्होंने मुझे ठीक से देखा नहीं होगा। वो क्या है ना कि मैंने वो साड़ी भी नहीं पहनी है और मेकअप भी उतार दिया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लेके आती हूँ। लड़की जो मेरे गाड़ी में बैठा था ना साहब, उसका चेहरा तो एकदम सा भारी था। अब मेकअप उतार के इतना पतला चेहरा थोड़ी हो जाएगा साहब। ये लीजिए आपके पैसे। इस लड़की का शक्ल उस लड़की से बिल्कुल नहीं मिलता साहब। तो क्या मैं पागल हूँ जो आपको किराया दे रही हूँ? मैं पालिका नगर से आपकी टैक्सी में बैठी थी या नहीं? और आपसे कहा था कि मुझे जीवन नगर होते हुए वर्ली जाना है। कहा था कि नहीं कहा था? देखिए, ये वही रीना है जो पिछले 3 महीने से मेरे घर में पेइंग गेस्ट रह रही है। आप बात मानते क्यों नहीं है? ये वही रीना है। साहब मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। साहब ये वो लड़की नहीं है जो मेरे गाड़ी में बैठा था साहब। मुझे तो कुछ लफड़ा लग रहा है साहब। जरूर कुछ लफड़ा है साहब। कपड़ों पर और हाथ पर ग्रीस के अलावा और कुछ भी नहीं। लगता है कोई मैकेनिक था। कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। मारने वाले ने इतने सफाई से काम किया है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। ये वही आदमी होगा जो फोन पे हमें कुछ बताना चाहता था, पर इससे पहले कि कुछ बता सके किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए। इसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं, देखते हैं मैच होता है क्या। अरे ये क्या? कैलोरिक्स पासिंग, उंगलियां पूरी तरह अकड़ी हुई हैं। वासुदेव? क्या लाश मिली है? उसी की जिसने तुमको फोन किया था? कागज मिला है हाथ में, क्या लिखा है, हैं? वासुदेव सदर्न टाइम्स का नंबर है। ओके सुनो, जिस लड़की के ऑफिस में हम गए थे वहां जो आदमी था उसका नाम वासुदेव था ना? हाँ साहब, वासुदेव था। हुआ क्या हुआ साहब, क्या हुआ? एक लाश मिली है, उसके हाथ में एक कागज है जिसपे वासुदेव का नाम लिखा है। और वो लड़की नीना, वो भी वासुदेव के लिए काम करती है। और तुम कहते हो कि वो असली नीना नहीं है। हाँ साहब। लाश के हाथ में कागज
और एक गायब लड़की जो वापस मिल जाती है। ये दोनों कड़ियां वासुदेव के साथ मिलती है, मगर कैसे? लाश के हाथ में जो कागज का टुकड़ा मिला था उसमें वासुदेव का नाम और टेलीफोन नंबर था। फोन तो कोई उठा ही नहीं रहा वहां पर। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लगता है यहाँ कोई है नहीं। अच्छा, अभी कुछ ही देर पहले तो मैं यहाँ आया था, वासुदेव यहीं पर था। चलो देखते हैं। मैं पास वाली बिल्डिंग से चेक करती हूँ, आप आइए मेरे साथ। मिस्टर वासुदेव, मिस्टर वासुदेव, यहाँ तो ऑफिस था। कुछ गड़बड़ है, सब चेक करो यहाँ पे। देखो इधर। अदया, कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, अंदर भी कुछ नहीं मिला और ये केबिन भी पूरी खाली है। बहुत चालाक है, हम लोगों के आने से पहले ही निकल भागे। हाँ। हेलो, डेली मेल। हाँ, जरा एडिटर साहब को लाइन देना। हाँ मिश्रा जी, हाँ दया बोल रहा हूँ। हाँ, क्या आप बता सकते हैं ये सदर्न टाइम्स का कोई रीजनल पेपर निकलता है क्या? और हाँ, उसका मुंबई में ऑफिस कहाँ पर है? हाँ, अर्जेंट है बिल्कुल। अच्छा, आप फोन मोबाइल में फोन कीजिए मेरे। ओके, थैंक यू। पास वाले बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि अभी कुछ ही देर पहले वासुदेव और उसके साथी एक वैन में सामान डालकर चले गए। बहुत जल्दी में लग रहे थे वो। हाँ मिश्रा जी, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सदर्न टाइम्स सिर्फ साउथ में ही छपता है, उनका मुंबई में कोई भी ऑफिस नहीं है और यहाँ तो उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट भी नहीं है। वासुदेव तो बिल्कुल फ्रॉड निकला है। नीना, वो लड़की नीना वासुदेव के यहाँ काम करती थी। उसके घर चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। मिस नीना, मिस नीना, दरवाजा खोलिए। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत तो अभी थोड़ी देर पहले आया था ड्राइवर के साथ। वो नीना नहीं थी। नीना नहीं थी? क्या मतलब? आप लोगों के आने से पहले दो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती घर में घुस आए और कहने लगे अगर कोई नीना के बारे में पूछे तो कहना यही नीना है। मैंने पूछा क्यों, तो मेरे सिर पे बस्ता रख के कहने लगे अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। आपके पास नीना की कोई फोटो है? फोटो? हाँ हाँ है, मैं अभी लेके आती हूँ। इसका मतलब तुम ठीक कह रहे थे, वो लड़की नीना नहीं थी, कोई और ही थी। मम्मी, आती हूँ मैं। ये देखिए, ये नीना थी, ये जो मेरे घर में पेइंग गेस्ट रहती थी। साहब यही वो लड़की है जो मेरे गाड़ी में बैठी थी साहब, वही लड़की। अगर ये असली नीना है तो वो लड़की कौन थी? और ये नीना गई कहाँ? एक काम करते हैं, वापस उसी बिल्डिंग में चलते हैं जहां से ये नीना गायब हुई थी। ये नीलर मुझे चौथे माले पर मिला था। इसका मतलब है नीना चौथे माले तक तो जरूर गई थी। उसके बाद वॉचमैन साहब,
चौथे माले पर जो फ्लैट्स बंद हैं उनकी चाबी है तुम्हारे पास? नहीं साहब, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी सेक्रेटरी साहब के पास है। उनका फ्लैट कौन सा है? पहले वाले पे साहब। जगह हमें वो फ्लैट चेक करने हैं। नहीं। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। इस कमरे में भी धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वॉचमैन ठीक कह रहा है कि कमरा काफी टाइम से बंद है। मुझे तो लगा था कि नीना को इन्हीं में से किसी फ्लैट्स में रखा गया होगा। वो इनहेलर मुझे यही मिला था। हाँ साहब, वो बोले तो वो फुस हो सकता है कि नीना के किसी के साथ हाथापाई हुई हो, वो इनहेलर यहीं पे गिर गया हो तभी। लेकिन अगर हाथापाई हुई होती तो कुछ तो आवाज हुई होती, चीखने चिल्लाने की। और मिस्टर दिग्मांशु का कहना है कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। एक मिनट, मिस्टर दिग्मांशु से दोबारा बात करते हैं। माफ कीजिएगा, दोबारा आपको तकलीफ दे रहा हूं। दरअसल उसी लड़की के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी थी। मुझे इस कान से जरा कम सुनाई दे रहा है। एक मिनट, आप किस कान से ऊंचा सुनते हैं? अभी पिछली बार आपने ये बाएं कान में लगाया था, अभी आप दाएं कान से बहरे हो गए। इसका मतलब आप बहरे नहीं है, बहरे होने का नाटक कर रहे हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आप लोग चुपचाप रहिए, हमारे काम में दखल मत दीजिए। सुनिए सुनिए तो वो पॉकेट है जो उस लड़की के पास था। साहब, यही वो पॉकेट है जो उस लड़की के पास था। मिस्टर दिग्मांशु, 401 पल्लवी अपार्टमेंट्स, जीवन नगर। सिर्फ पेपर? इसका मतलब ये पैकेट नीना को फंसाने का एक बहाना था। कहाँ है वो लड़की? है? ये सब क्या है? देखो, सख्ती करने हमें भी आती है, पर आपके बुढ़ापे का लिहाज कर रहे हैं हम लोग। बताओ वो लड़की कहाँ है? क्या है ये सब लफड़ा? साहब, वो यहाँ आई थी, पर हमने तो सिर्फ वही किया जो वासुदेव साहब ने कहा था। क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं साहब, वासुदेव साहब ने कहा था कि जब वो यहाँ आए तो उसे पानी में या चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देना। हम लोगों ने वैसा ही किया साहब। पर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? और ये वासुदेव कौन है? चाहता क्या है वो? ये हम नहीं जानते साहब, लेकिन हम बहुत मुसीबत में हैं साहब। हमारा इकलौता बेटा गोविंद डकैती के जुर्म में 5 साल की सजा काट रहा है। अभी भी उसके 3 साल बाकी है साहब। साहब, हम दोनों बूढ़े पैसे कैसे कमा सकते थे? अब वो ताकत भी नहीं रही। जवान बेटा जेल में, घर बार चलाना भी मुश्किल हो रहा था। वासुदेव साहब गोविंद को जेल में मिले। जब गोविंद को ये पता चला तो उसने वासुदेव साहब को इनके पास भेजा। वासुदेव कभी कभी यहाँ आता है, वो हमें पैसे देता है, उसके बदले में हम उसका छोटा मोटा काम करते हैं। काम?
कैसा काम? कभी कभी कुछ लोग आकर हमारे घर में रहते हैं, या कभी किसी का मैसेज वासुदेव को देना होता है। कैसे माँ बाप हैं आप लोग? बेटे को सुधारने के बजाय खुद ही गलत रास्ते पर चलने लगे। ये बताओ, नीना को बेहोश करने के बाद तुमने क्या किया उसका? साहब हमने कुछ नहीं किया। 2 लोग आए और उसको ले गए। कौन थे वो? हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ, उसमें से एक आदमी था, उसने बहुत सोना पहन रखा था, उसकी घड़ी भी सोने की थी। हाँ साहब, अपन देखा था उसको। इस बिल्डिंग से एक लाल गाड़ी निकला था, उसमें था वो, और उसका हाथ में सोने का घड़ी था, सोने का घड़ी। अच्छा, वो लोग यहाँ से कहाँ गए? हमें नहीं मालूम, लेकिन साहब उस आदमी के पास मोबाइल था, उस पर फोन आया था। उसमें उस आदमी ने पूछा इस लड़की का क्या करना है। फिर वो लड़की और गाड़ी को किसी खाली बिल में छोड़ने की बात हो रही थी। मिल का नाम सुना था तुमने? नहीं साहब, लेकिन वो घड़ी वाला कह रहा था कि जब तक लड़की और गाड़ी मिलेगी तब तक जो होना है वो हो चुका होगा। मतलब? बस साहब मुझे इतना ही मालूम है, वो सच कह रहा हूँ। दया, इस शहर में जितनी भी खाली मिले हैं वो सब हमें चेक करनी होगी। 4 बज चुके हैं और 7 बजे आपको एस्कॉर्ट ड्यूटी में जाना है, बिजनेसमैन मिस्टर विलकॉक्स के साथ। आप घर जाकर 1 आध घंटा आराम कर लीजिए, हम सब कुछ संभालेंगे। सुबह तक शहर में जितने भी खाली मिले हैं हम सब चेक कर लेंगे। इंस्पेक्टर अभिजीत है, 6 बज चुके हैं। हम लोग करीब 7:15 बजे तक मिस्टर विलकॉक्स के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। संभल गए। हेलो हेलो आशा, हाँ नीना मिल गई है। हाँ गनात्रा मिल्स, परेल, फौरन एम्बुलेंस लेके आ जाओ। हम लोग समझ सकते हैं नीना जी यहाँ पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस वासुदेव को पकड़ने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। ये वासुदेव है कौन और उसने आपको किडनैप क्यों किया? मैं उनके ऑफिस में पिछले 1 महीने से काम कर रही हूँ। मिस्टर वासुदेव तो कुछ बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल चुपचाप से रहते थे। मैंने सोच लिया था कि इस महीने की सैलरी लेकर मैं भी जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन कल शाम को जब मैं काम कर रही थी तो मैंने देखा कि नहीं नहीं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो।
बलदेव को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कहो तुम। बलदेव का मुंह ठहरो। दरवाजे के पास खड़ी होकर क्या सुन रही थी तुम? कुछ नहीं सर, मैं क्या सुन रही थी तुम? सर कुछ नहीं, मैं वो कुछ नहीं सुना तुमने? नो सर। ठीक है, जाओ अपना काम करो। थैंक यू सर। लगता है वासुदेव को शक हो गया था कि नीना ने उसकी सारी बातें सुन ली है, इसीलिए इसी रास्ते से हटा देना चाहता था। मगर ये वासुदेव है कौन? और ये बलदेव कौन है जिसका मुंह बंद करना चाहता था ये वासुदेव? शायद ये वही है जिसका कल ऑफिस में 2 बार फोन आया था। बहुत बहुत परेशान सा लग रहा था। कह रहा था वासुदेव साहब जब भी आए उनको बोलना बलदेव मैकेनिक का फोन है स्टार गैरेज से। ये तो वही मैकेनिक है जिसकी लाश मिली है हमें, और उसके हाथ पर कपड़ों पर ग्रीस लगा हुआ था। उसके हाथ में जो कागज का टुकड़ा था उस पर वासुदेव भी लिखा हुआ था। आशा, हमें ये स्टार गैरेज ढूंढना होगा अभी और इसी वक्त। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हम लोग जेएम रोड पर हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से बोलो हम लोग थोड़ी ही देर में मिस्टर विलकॉक्स के साथ पहुंच रहे हैं। ओवर। सीआईडी आपसे कुछ पूछताछ करनी है। इसे पहचानते हो? ये तो बलदेव है। क्या हो गया इसको? कल रात इसका खून हो गया। देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम सदर्न टाइम्स के किसी वासुदेव को जानते हो? ये बलदेव उस वासुदेव के लिए कुछ काम किया करता था। नहीं साहब, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कल बलदेव परेशान था? परेशान? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं मैडम, कल बलदेव पूरा दिन राम प्रकाश जी की गाड़ी ठीक कर रहा था। राम प्रकाश? सिक्योरिटी वालों से बोल देना कि सुबह 5 बजे तक राम प्रकाश के घर पहुंच जाएं। ये वही राम प्रकाश है जिसके यहाँ बिजनेसमैन विलकॉक्स ठहरा हुआ है, और वो आज सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बलदेव ने राम प्रकाश की गाड़ी ठीक की और वो ओह गॉड! जबरदस्त खतरा है। हो सकता है वासुदेव उन्हीं आतंकवादियों में से हो। उन लोगों ने बलदेव को खरीद लिया होगा और राम प्रकाश की गाड़ी में कुछ गड़बड़ी की होगी। हमें अभिजीत को फोन करके तुरंत बता देना चाहिए। वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए होंगे। हाँ आशा बोलो। क्या गाड़ी में बम है? गाड़ी रोको। गाड़ी का बम है! गाड़ी का बम है! बाहर निकलो! गाड़ी का बम है! There is a bomb in the car. तो ये वासुदेव था जिसने वो बम रखवाया था। न्यूज़पेपर का ऑफिस खोल के बैठा था बदमाश। उसने पता लगाया कि विलकॉक्स राम प्रकाश के घर में ठहरा हुआ है और राम प्रकाश की गाड़ी स्टार गैरेज में रिपेयर होती है और बलदेव वो गाड़ी रिपेयर करता है। बस उसने बलदेव को फंसा लिया और बम रखवा दिया। और जब उसे लगा कि बलदेव सब कुछ उगल देगा तो उसने बलदेव को मरवा दिया। इसके पहले कि नीना कुछ गड़बड़ करती उसने उसको भी गायब करवा दिया। दया, कुछ पता लगा वासुदेव का? नहीं, मगर हम उसकी आइडेंटिटी बनवा लेते हैं। काफी लोगों ने उसे देखा है। कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन तब तक तो वो तबाही मचा देगा।
कुछ भी कर सकता है वो। इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है, मगरमच्छ की तरह जल्दी ही ऊपर आएगा। हो सकता है किसी अगले एपिसोड में वासुदेव का सामना फिर से सीआईडी के साथ हो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।